हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैनी क्लासेस ऑफ सक्सेस में। मैं टीचर अशोक सैनी। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम मैथ को बेसिक से लेकर मतलब जीरो से लेकर इंटरमीडिएट तक ले जाएंगे, यानी कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास से लेकर इंजीनियरिंग तक या फिर जहाँ तक मैथ होता है वहाँ तक पढ़ाएंगे, कंपटीशन लेवल तक पढ़ाएंगे। तो उसी के क्रम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉइंट सब्ट्रैक्शन, यानी कि दशमलव घटाव। यानी कि देखिए, बेसिकली हम जो नॉर्मल होते हैं सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, लेकिन अगर पॉइंट वाले आते हैं तो कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मैं एक आसान विधि लेके आया हूँ कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या नाम है सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए, जैसे कि दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 2.3 2.31 माइनस 1.0123 इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इसको घटाना है। अब इसको कैसे घटा सकते हैं हम? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कह रहा है सबसे पहले इन्हें ऊपर व नीचे वाले क्रम में लिखो। सबसे पहले तो क्रम में लिखना है। अच्छा, क्रम में लिखते समय एक चीज़ का ध्यान रखना। देखिए, ये लाइन जो आप पढ़िए, ये वाली, कह रहा है क्रम में लिखते समय ध्यान रहे कि पॉइंट एक सीध में होने चाहिए, जैसा ही समीकरण एक में दिया गया है। यानी समीकरण एक ही रहा। देखिए, समीकरण एक में यानी पॉइंट को एक सीध में रखिए। पॉइंट बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट से पहले जो संख्या है पॉइंट से पहले होनी चाहिए। पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो पॉइंट के बाद होनी चाहिए। इससे सब्ट्रैक्शन ईजी हो जाता है और होता भी ऐसे ही है। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे क्रम में लिख लिया, पॉइंट को सीरीज में लिखा, उससे फर्स्ट में जो नंबर थी उनको अगनेस्ट लिखा और जो बाद में थी उनको बाद में लिखा। पॉइंट के बाद में 1 था, पॉइंट के बाद 0 1 2 3 था। तीसरा स्टेप, अब क्या करना है आपको, जब आप इस प्रकार लिख लें 72.301 ऐसे लिख लिया, तो आपको क्या करना है कि पॉइंट को एक ही सीध में रखने के बाद जो खाली जगह है, जैसे कि यहाँ पर खाली जगह रह गई है, अब किस में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, वहाँ तो कुछ है नहीं है। तो पता है क्या करते हैं हम, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं संख्या के बाद में, उसका कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो चेंज ऑफ इक्वेशन। तो देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट को एक ही सीध में रखने के बाद खाली जगह कर जो ऊपर की तरफ रह जाती है वहाँ पर क्या करिए, वहाँ पर जीरो भर दीजिए। यानी यहाँ पर क्या भर देना, जीरो। देखो, जीरो भरने के बाद क्या हो जाएगा, 72.3 अब देखिए क्या कह रहा है, जब आप जीरो भर देते हैं यानी खाली स्थान जहाँ भी देखिए नीचे या ऊपर वहाँ जीरो भर दीजिए पॉइंट के बाद। अब देखिए कह रहा है से अब यह पूरी तरह से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव के लिए तैयार है। अब आप इसे आसानी से घटा सकते हैं। देखिए, 72.3210 1.0123 इक्वल टू 72.310 1.0123। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जीरो है, जीरो में से थ्री जाता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, एक कैरी लेंगे, यानी कि एक हासिल लेंगे इससे, पास वाले से। जब हासिल लेंगे तो ये तो हो जाएगा 10, लेकिन ये हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि इसके पास एक ही था और एक उसने दे दिया। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 में से 3 गए तो 7 बचे, यानी कि 10 में से 3 गए तो 7 बचे। अब देखिए, जीरो में से 2 नहीं जाता तो इससे हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 10, लेकिन ये 2 था, एक चला गया तो क्या बचा, एक। तो 10 में से 2 गए तो 8। अब देखिए, एक में से एक घटाइए तो क्या होता है, ज़ीरो। थ्री का, थ्री में से जीरो गए तो 3। अब पॉइंट को पॉइंट के स्थान पर लिख दीजिए, 2 में से गए तो 1 और 7 का 7। तो आंसर क्या आ गया, 71.3087। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि आप आंसर निकाल सकते हैं, किसी भी सब्ट्रैक्शन को आसानी से कर सकते हैं वाई दिस मेथड, और कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा तुम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 72 यानी कि 72.321 माइनस 1.0123 इक्वल टू 71.03087, यानी कि 72.321 माइनस 1.0123 बराबर 71.3087 आंसर। For more videos of math and science, subscribe my channel सैनिक क्लासेस ऑफ सक्सेस। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।